नजीब सुनो। अलगाज, सिविलाइजेशन से मुतालिक बात करनी क्या मैं थी। तुम्हारे साथ कुछ क्या बात कह कर रह गया सकती है? हूँ? क्या अभी कुछ बाकी है रेहान? वाह भाई, सेलिब्रेशन से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। इनविटेशन कार्ड्स को तैयार कर लेना, बोर्ड मेंबर्स को दिखा देंगे। और हाँ, आप सेलिब्रेशन से मुतालिक एक वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार करने वाले थे। जिन तस्वीरों की जरूरत हो आप मेरे ऑफिस से ले सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत अहम है। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी गलत हो। क्या आप थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं मिस्टर नजीब? खैरियत है जमरुद मैडम? आपके साथ एक अहम बात करना चाहती हूँ। जाहिर है अहम है, ऑफ कोर्स, अगर आपके पास वक्त हो तो। नहीं है मैडम, इस वक्त मेरा सबसे अहम मसला हमारी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है। ये हमारा दिन है। दोस्तों और दुश्मनों को अलगाज होल्डिंग की पावर दिखाएंगे। तो फिर आपको अपने दोस्तों दुश्मनों को पहचानने की जरूरत है। इस तरह आपका बात को घुमा फिरा कर करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपको कुछ कहना है तो सीधा सीधा कहें प्लीज। मिस्टर नजीब, आप मुझे हमेशा दुश्मन की तरह देखते रहे हैं, है ना? अपनी बीवी को, मुझको, जबकि मैं आपका भरोसा जीतने के लिए अपनी बेटी यास्मीन तक से मैंने अपनी आंखें फेर ली हैं। फिर भी आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं है। माफ कीजिएगा जमरुद मैडम, आप जानती हैं इसकी वजह आप खुद हैं। मुझे आपके लिए अफसोस हो रहा है। मेरे साथ यूं झगड़ा करने की वजह से आपकी नाक के नीचे जो कुछ हो रहा है उसकी आपको खबर तक नहीं, लेकिन असल दुश्मन के पता लगने तक याद रखिएगा आपको देर हो चुकी होगी। अब जबकि आपने बात कर दी है तो बात पूरी कर जाएं। बताएं क्या बात है, बताएं मुझे कौन है हमारे अंदर का दुश्मन। आपकी प्यारी बहन रेहान। मतलब तुम चिनार से इतना ज्यादा प्यार करती हो? वो भी सब चीजों से ज्यादा। पहली बार देखा जब से। चिनार भी मुझसे प्यार करता है। वो मेरी मोहब्बत से इनकार नहीं करता, लेकिन वो कबूल भी नहीं करना चाहता। उसका शादी करने का मकसद भी घर बनाना नहीं, मुझसे भागना था। मैं तो बस उसका अच्छा चाहती हूँ। वैसे भी तुम्हारे घर वाले इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहते हैं। चिनार क्या सोचता है, वो किसके साथ कितना खुश होगा, इसकी परवाह नहीं है उन्हें। वाकई जैसे तुमने कहा है, अगर चिनार तुमसे प्यार करता है तो तुम हक पर हो। मैं श्योर हूँ रेहान, चिनार मेरे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकता। वो मुझसे प्यार करता है। अगर ऐसा है तो उसका पीछा मत छोड़ना, और हमसे जो हो सकेगा हम जरूर करेंगे। आपने क्या कहा आप जानती हैं? बकवास है ये। ठीक है, रेहान के साथ हमारे कुछ इख्तलाफात रहे हैं, लेकिन उसके खून में गद्दारी नहीं है, स्पेशली जब हमारी फैमिली की बात होती है। जमरुद मैडम, खुद की गन छुपाने के लिए मेरी बहन पर कीचड़ मत उछालें। याद रखिएगा हमेशा ये बात। अगर वो आपकी बहन है तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। जो आपने कहा सिर्फ पेपर की हद तक है जमरुद मैडम, वरना मेरी बीवी आपकी जैसी झूठी और दोगली नहीं हो सकती, समझिए आप। ठीक है, अगर मैं झूठी हूँ तो फिर आप अपनी प्यारी बहन से पूछ लें, शायद वो आपको सारी सच्चाई बता दे। सवाल करना तस्दीक का आधा हिस्सा है। अपने अंदर शक रखने वाला इंसान सच्चाई के लिए पूछगछ करता है। मुझे अपनी बहन पर पूरा एतमाद है। मेरी बेटी यास्मीन के साथ कोऑपरेशन की है, फिर आप यास्मीन से पूछ ले। बहुत हो गया। ऐसे वक्त बर्बाद करने वाले मसले के लिए मैं यास्मीन से बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो आपकी बेटी है, वो आपके नक्शे कदम पे चल रही है। अब मैं आपके झूठ पर यकीन नहीं कर सकता। आप भी मेरी नहीं सुन रहे हैं, अफसोस है। ओके, चलती हूँ।
शुरू में मैं भी इस रिश्ते के खिलाफ थी। मजबूरी तौर पर ये एक ना होने वाला काम था, लेकिन देखो लाले अब हमारे बीच नहीं है, इसीलिए जो होने वाला है उसे रोकना जरूरी है। काश कि ये सब बातें तुम अपने घर वालों से कह सकती। जब वक्त आएगा तो कह दूंगी, फिक्र मत करो। लेकिन पहले तुम इस सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करो। कौन सा है वो ट्रम्प कार्ड? ऑफ कोर्स छोटी लाल है स्वीटी। उससे एक सबसे अच्छी माँ की तरह देखभाल करने वाली के तौर पर मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानती। तुम उसकी खाला भी हो। मुझे यकीन है तुम किसी गैर से ज्यादा उसका ख्याल रखोगी। इश्क कुछ नहीं सुनता यास्मीन, इसीलिए तुम भी कुछ मत सुनो। अपनी जिंदगी को देखो, जरा सोचो, तुम दोनों एक दूसरे के कितने करीब आ रहे हो। तुम दोनों की जिंदगी का मकसद भी एक है और जिंदगी को देखने का तरीका भी। रेहान, ये सब तो मैं भी जानती हूँ, वैसे भी अहम ये है कि मैं उस स्टेज तक जाऊंगी कैसे। मैं तुम्हारे घर वालों को कन्विंस कैसे करूंगी? ठीक कहा तुमने, वो चिनार की रुकावट बन जाएंगे, लेकिन वो तुम्हें नहीं रोक सकते। कन्विंस करना तुम्हारी ड्यूटी। हो गया, वैसे भी जैसे हर कोई मुझे ही सुनने के लिए बैठा है। यास्मीन, मुस्तकिल मिजाज बनो, अपनी परफॉर्मेंस जारी रखो। और तुम जानती हो हमारे घर वाले अचानक से की हुई शादियों के तकरीबन आदी ही हो चुके हैं, है ना? जैसा कि तुमने कहा, अगर चिनार तुमसे प्यार करता है तो मेरे ख्याल में वो भी यही चाहेगा। वो निकाह के लिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। क्या हो रहा है? स्वीटी, तुम ऐसे करो, ड्रेस को मैगजीन के लिए भिजवा दो। तुम जानती हो ना, कल एक कॉन्सेप्ट शूट है, उसमें जरूर आना चाहिए। और जरा सुनो, इस दौरान अगर उनके साथ कुछ हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगा। ये सब क्या है? मैं नहीं जानती। अच्छा ठीक है, फैशन शो खत्म होने के बाद मैं आ जाऊंगा। चलो बाय। रोल, स्वीटी वेलकम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ प्रिंसेस। कितना वक्त हो गया हमें मिले हुए, है ना? स्वीटी, क्या तुम ये न्यू कलेक्शन लेकर आए हो? हाई, न्यू कलेक्शन अभी तक तैयार नहीं हुई है, वरना मैं जरूर ले आता। क्या मैं तुम्हें भूल सकता हूँ? लेकिन ये किसके लिए है? यास्मीन मैडम के लिए वेडिंग ड्रेस के मॉडल लाया हूँ, ये उन्होंने मंगवाए थे। वेडिंग ड्रेस? क्या हो रहा है जमरुद मैडम? हमारे मेहमान कौन हैं? ये मेरे ड्रेस डिजाइनर हैं, कुछ नए ड्रेसेस लाए हैं, मैंने देखने वाली थी। प्लीज अब अपने आराम को खराब मत करें, हम वैसे भी लॉन्च में जा रहे थे मिस्टर नजीब। तो ये बात है, मैं हैरान हो गया था कि ये साहब वेडिंग ड्रेस के मॉडल क्यों लाए? डियर शर्मीन, प्लीज क्या तुम हमारे मेहमानों का ख्याल रख सकती हो? एरुल, उनके साथ जाओ। ओके स्वीटी। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जमरुद मैडम, उसे इग्नोर करके आप बचेंगी नहीं। पहले जरा पुरसुकून हो जाए प्लीज। उस आदमी ने वेडिंग ड्रेस कहा था, वो भी यास्मीन के लिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं इस घर में ये सब कुछ क्या हो रहा है? आप मेरी हर चीज जानते हैं, लेकिन चाहे माने या ना माने, मैंने अभी अभी सुना है। बात को छुपाए मत। आप दोनों क्या साजिश कर रही हैं, बताएं मुझे। डियर एरोल, मैं फौरन आ रही हूँ। डियर शर्मीन, मेहमानों का ख्याल रखो स्वीटी। ओके मैडम। इस मौजू पर बाद में डिस्कस करते हैं प्लीज। मिस्टर नजीब, ये लोग कम्युनिटी के अच्छे डिजाइनर भी हैं और साथ साथ चलते फिरते खबरी भी। जो भी सुनेंगे कहीं भी बक देंगे। प्लीज आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। खामोश रहिए, छोड़िए। आपकी वजह से मुझे क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है, देख लें। मैं यास्मीन को देखने के लिए जा रही हूँ। मैं भी आता हूँ। असल बात क्या है जान लेते हैं। हमें किसी को वजाहत देने की जरूरत नहीं है चिनार। हम क्यों किसी को अपने प्यार का हिसाब देंगे? देखो, अब जब तुम शादी करना चाहते हो तो हम शादी कर लेते हैं। मैं भी शादी करना चाहती हूँ, शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हारी बीवी बनना चाहती हूँ और मैं इस काम के लिए सब कुछ करूंगी, समझे तुम? बस तुम फौरन वापस आ जाओ।
जो मैंने बकवास सुनी है क्या थी? क्या आप मेरी बातें सुन रहे थे? मेरे सवाल का जवाब सवाल से मत दो। तुम किससे बात कर रही थी? चिनार से। जो बातें तुम कर रही हो सब बकवास हैं। ऐसी फजूल बातें करके चिनार का दिमाग खराब मत करो। मेरी बात सुनिए मिस्टर नजीब, चिनार और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, बहुत जल्द आपको कबूल करना होगा और इजाजत देनी होगी। वैसे क्या आप नहीं चाहते कि वो शादी करे और खुश रहे? इजाजत भी और शादी भी? क्या मतलब? तुम पागल हो गई हो। तुम दोनों के बीच कुछ भी मुनासिब नहीं। जो होना था हो गया, अब सब ठीक हो जाएगा मिस्टर नजीब। बेशरम, बेहया, 6 महीने तक चिनार के आसपास मंडलाती रही, उसके साए की तरह उसका पीछा करती रही। चिनार जहाँ जाता तुम वहाँ पहुँच जाती। अगर तुम इन चीजों को इश्क समझ रही हो तो तुम गलत हो। चिनार को मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी जैसी बेहया लड़की के साथ नहीं रह सकता, और अगर वो तुम पर आशिक होता तो किसी और लड़की के साथ शादी नहीं कर रहा होता। मिस्टर नजीब, कुछ भी हो पर सुकून हो जाए। यास्मीन, जो भी हो मेरी जान। हटे मॉम, मेरी बात सुने। चिनार को जबरदस्ती निकाह की टेबल पर बिठाने वाले आप थे, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि इसका इख्तिताम वैसा ना हुआ। लेकिन आप जितनी भी कोशिश कर लें, चिनार की वापसी पर जब आप उसे ये बताएंगे कि मैं कितनी विलिंग हूँ, तो निकाह की टेबल पर हम दोनों ही बैठे होंगे मिस्टर नजीब। कभी नहीं, मैं कभी इसकी इजाजत नहीं दूंगा। तुम मरूमा की बहन और चिनार की साली हो। मैं अपनी फैमिली पे धब्बा नहीं लगने दूंगा। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। बहुत हो गया यास्मीन, आप रुके मॉम। आप होते कौन है जो मेरी जिंदगी के फैसलों में मदाखलत करें? हाँ, क्या आपने पूछा था किसी से मेरी मॉम से शादी करने से पहले? आप करेंगे तो सवाब हो जाएगा और हम करेंगे तो गुनाह हो जाएगा। बदतमीज! क्या आप क्या कर रहे हैं नजीब? मिस्टर नजीब, निकले मेरे कमरे से, बाहर निकले। स्वीटी, उफ। सुनो, तुम एक काम करो, यास्मीन मैडम से जाके कहो अगर वो नीचे आ सकती है तो ठीक है, वरना मैं जा रहा हूँ। कौन रोक रहा है आपको? आप जिधर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। दरवाजा इस तरफ है। माफ कीजिए, मुझे यहाँ यास्मीन मैडम ने बुलाया है। मैं भेज रहा हूँ। यास्मीन नहीं आएगी, और आप जो लेकर आए हैं वो कभी नहीं लेगी। आप जो कह रहे हैं इसे मैं मजाक समझूं? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यास्मीन मैडम से खुद मिलना चाहूँगा। मैं इजाजत नहीं दे रहा। अपना वक्त ज्यादा बर्बाद मत करें और मेरे घर से चले जाएं। फटाफट कलेक्शन समेटो, हम अभी के अभी यहाँ से जा रहे हैं। चलो। आपके शौहर ने मुझ पे हाथ उठाया और आप कुछ भी नहीं कर सकी मॉम। आखिर कैसी माँ हैं आप? तुम क्या उम्मीद कर रही थी? तुम आदमी के सामने खड़े होकर बोल रही हो कि तुम शादी कर लोगी? स्वीटी, मेरी जान, ये लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। बल्कि तुम्हारा चिनार से शादी करना तो दूर, चिनार का तुम्हारे आसपास रहना भी नहीं गवारा नहीं। सिर्फ चिनार को तुमसे दूर करने के लिए वो उसकी शादी एक अजनबी गैर लड़की से करने खड़े हो गए हैं। लेकिन शादी करवा तो नहीं पाए ना मॉम। यास्मीन, अगर मान भी लेते हैं तुम दोनों ने अगर शादी कर भी ली तो क्या तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हें सुकून से जीने देंगे? असल में बात यह है कि सिर्फ वो लोग ही नहीं, आप भी नहीं चाहती कि मेरी उससे शादी हो, क्योंकि अब आप भी उन लोगों में से ही हैं। बकवास मत करो, तुम मेरी बच्ची हो। किसी वजह से भी जब मैं सच कहती हूँ तो हमेशा बकवास करने वाली मैं ही होती हूँ। मुझे ना चाहने वाला आदमी आपका शौहर है। आपने उसे इजाजत दी मुझे थप्पड़ मारने की। इंसान थोड़ा सा अपनी बेटी की तरफदारी करता है, चाहे थोड़ी सी करे। मैं जब भी कुछ करती हूँ अपना सर उठाती हूँ, आपको अपने खिलाफ पाती हूँ। हाँ स्वीटी, थोड़ा हद से बढ़ गए थे नजीब। मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो ऐसा काम करेंगे, लेकिन तुम भी अपनी हरकतों को थोड़ा काबू में करो। समझ गए ना तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हो। पहले चिनार को आने दो। अगर वो वाकई शादी करना चाहता होगा, इस जंग को उसे ही लड़ना होगा। तुम हर चीज अकेले नहीं संभाल सकती स्वीटी, वरना तुम्हें बहुत चोट लगेगी।
क्यों? क्या अगर मैं एक किनारे पर चुपचाप बैठी रहूंगी तो यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपके शौहर से आपका रिश्ता खराब नहीं होगा? तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं जो भी कहूं बेकार होगा। मॉम, अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं तो उसको दिखा दीजिए मॉम, वरना तो आप मुझे जिंदगी भर के लिए खो देंगी। संभल के। क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? कुछ तो बोले। चले आ जाए, अंदर चलते हैं, आपको बिठाते हैं, पानी पिए। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ऐसा क्यों? किसी ने कुछ कहा है आपको? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। या आप किसी से भाग रही हैं? हाँ, मैं भाग रही हूँ। छोड़े मेरा हाथ, मेरे बीच में नहीं आए। मैं आपको इस हालत में नहीं छोड़ूंगा। चले आए, अंदर चले, बाहर बहुत ठंड है। आए। आए, इधर चले। इधर बैठिए। आप पानी पिएंगी? तो बताएं फिर, आप क्यों और किससे भाग रही हैं? मुझे उन्हें ऐसे देखना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगी और उन्हें पकड़ लूंगी, लेकिन मैं अपने चाहने वाले इंसान मिस्टर यूसुफ की बीवी को अब प्यार भरी नजरों से बिल्कुल भी नहीं देख सकती। मेरी बाजी मेरी जिंदगी की सब कुछ है, मेरी वाहिद दोस्त है, जान है, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। मैं दुनिया की सबसे बुरी इंसान हूं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन मैं इन्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकती। बस अब मुझे लगता है मैं एक डेड एंड पर आ गई हूँ। जिन हालात से आप भाग रही हैं, उनसे हमेशा के लिए बचना चाहते हैं? हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर मुझसे शादी कर ले। मुझे भूख लग रही है, अगर आप कहें तो हम रास्ते से कुछ खा लें। अरे नहीं बेटा, मैं रास्ते में कुछ भी खाऊं तो उल्टी आ जाती है।
तुम्हारे अंकल से मैंने कह दिया है कि हम लोग जल्दी आ रहे हैं बेटा। अगर बीच में खाने पीने के लिए रुक गए तो वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, घर में खा लेंगे। वैसे भी रही कितनी दूर गया है इस्तांबुल, पर पहुंचने ही वाले हैं। अम्मी जान, इस्तांबुल हम शाम तक पहुंचेंगे। अगर जहाज से जाते तो अब तक पहुंच भी गए होते। आपा, मैं इस तकलीफ से आपको खुशी से नहीं गुजार रही। जहाज में बैठना तो दूर, उसको सामने से देखकर ही मेरा दिल जोर से धड़कता है। क्या तुम्हें भी भूख लग रही है? तोपराक, बेटी, तुम्हारा शौहर तुमसे कुछ पूछ रहा है, जवाब दो। माफ कीजिए, मैंने सुना नहीं। क्या कहा आपने? तुम्हें भूख लगी है? नहीं थैंक यू। वैसे भी मैंने फ्यूल भरवाना है तो पंप पे रुकना जरूरी है। अगर आप लोगों को कुछ चाहिए हो तो वहां से ले लेंगे। क्या आप नमक दे सकती हैं? ये कैसा रवैया ज़मरत मैडम? कल यास्मीन के साथ आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मतलब जो उसने किया उसे आप सही कह रही हैं। मौजू को तब्दील न करें प्लीज। मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप अपनी बेटी को सही तरबियत देती तो जो हुआ ऐसा ना होता। आपके नजदीक तरबियत जुल्म, जबर और तशद्दुद है क्या? बताइए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते ज़मरत मैडम। वाह क्या बात है आपकी। वैसे भी सदियों से यही माना जाता है। स्वीटी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात वाली बात के बारे में क्या सोचा आपने? यास्मीन, मैं नहीं चाहती कि आप मुझे लंबी चौड़ी सफाइयां दें। मैं अभी एरोल के पास जा रही हूँ। क्या आप मेरे साथ वहां चलेंगी या नहीं? अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे यकीन हो जाएगा कि आप अभी भी तश्करान हैं, और अगर आप नहीं आई तो मैं आज से आपको ज़मरुद अलगाजी समझूंगी। फैसला आपका है। अब आप सोच लें क्या करना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरी अभी भाभी से बात हुई है, वो चिनार के साथ वापस लौट रही हैं। शाम तक यहीं होंगी। सुपर। तैयारियां पूरी हो गई है ना? असल में मैं कल रात से ही शुरू कर देती, लेकिन कुछ और हो गया। यास्मीन, हम जानते थे कि ये आसान नहीं, लेकिन हम हार बिल्कुल नहीं मानेंगे। आई नो। चलो रेहान, मैं अभी अपना अधूरा काम पूरा करने जा रही हूँ। शाम में मिलते हैं। ठीक है। हाँ, 1 मिनट। तुम शाम में लेट तो नहीं होगी ना? आज शाम मैंने बहुत खूबसूरत सरप्राइज प्लान किया है चिनार के लिए। फिक्र मत करो, तुम यकीन रखो, मैं सबसे आगे रहूंगी तुम्हारे लिए। चलो फिर शाम में मिलते हैं। क्या कह रही थी वो बेअदब? ओ भाई, क्या कहेगी? चिनार कहाँ है? कब आएगा? क्यों गया है? सुबह से मेरा दिमाग खा लिया है। वो मेरे मुंह से बात निकलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेकार है। इसमें तो कोई शक नहीं, वो तुमसे कुछ नहीं उगलवा सकती है ना भाई? बहन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आखिर तुम मेरी बहन हो। चलो चलते हैं। ये जो सेलिब्रेशन है, इसने मुझे बहुत मसरूफ कर रखा है। ये सही से हो जाए तो मुझे सुकून मिलेगा। फिक्र मत करें भाई, हर काम बिल्कुल ठीक से होगा। बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर साफत। सी यू। बस बहुत हो चुका बहू, अपनी सूरत को मत लटकाओ। अफसोस तो हुआ ना आपा। वो भी हो गया, लेकिन तुम्हें खुश करना मुमकिन नहीं। तो क्या करूं आपा? अपने बेटे की बदकिस्मती पर भी खुश हो जाऊं? तौबा करो तौबा।
तुम्हारा ईमान तक नहीं रहा। देखो, शादी की उम्मीद टूटने के वक्त ही तुम्हारे बेटे ने शादी कर ली। अब तुम और क्या चाहती हो? आपकी बात ठीक है आपा, मगर मेरा दिल इसे कबूल नहीं कर रहा। मेरे बस में होता तो कभी एक तलाक याफ्ता औरत से शादी की इजाजत ना देती। ज़हरा के साथ शादी हो जाती तो कितना सुकून हो जाता जिंदगी में। अब बंद कर दो इस मौजू को। तुम्हें किस्मत पर भी यकीन नहीं है। तौबा तौबा। हाँ, तुमने बताया नहीं नजीब क्या कह रहा है इस शादी के बारे में? उनको खबर नहीं है। उसका क्या सबब है? चिनार नहीं चाहता था कि किसी को पता चले आपा। लेकिन ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने नजीब के साथ। निकाह तो ठीक से हो ही गया है, कम से कम खबर ही दे देती। और उस आदमी को गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हारा प्रॉब्लम है स्वीटी। खुश आमदीद। हेलो। ठीक है, तुमने तो मेरी जान ही खा ली है, खा ली है, खा ली है, खा ली है। अच्छा, मेरे कुछ गेस्ट आए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ओ यास्मीन मैडम, क्या थी कल शाम की बेइज्जती स्वीटी? प्लीज मुझे माफ करना स्वीटी, हमारे बाबा थोड़े स्मार्ट बन गए थे ना, तो एक मिसहैप हो गया था। चलो वेडिंग ड्रेस का काम करते हैं फौरन। यकीन करो, तुम तो सारे मॉडल्स की छुट्टी कर दोगी बेबी। जो भी पहनोगी तुम पे सूट करेगा बेबी। ठीक है, बहुत ज्यादा रास्ता नहीं रहा फिर। इकबाल मैडम, आपने मुझे फिक्र में डाल दिया है। क्या है ये अहम खबर? चिनार से मुताल्लिक है क्या? जब हम लोग आएंगे तो आप देख लीजिएगा नजीब। क्या देख लूंगा इकबाल मैडम, आप पहले में बात मत करें। हम लोग कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम आपको मंगनी की सारी तस्वीरें दिखाएंगे। मेरा क्या वास्ता मंगनी और शादी से? ये जुदाई मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप लोगों का मुझे हमेशा ख्याल आता रहा। समझ गई। हमारी गैर मौजूदगी में आपकी बीवी ने आपको अकेला नहीं छोड़ा होगा, मुझे पता है। हमको भी इसी वजह से आपकी फिक्र नहीं थी। आप भी मत कीजिए, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। बस किस्मत हुई तो सूरज ढलने से पहले ही घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। मतलब उस औरत को बीच में लाए बगैर कुछ नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं। आपका सफर अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज नजीब। ये भी तुम पे बहुत खूबसूरत लग रहा है, जैसे सारी डिजाइन तुम्हारे हिसाब से की गई हो। तो कौन सा पसंद आया? पता नहीं मुझे, तुमको कौन सा पसंद है? ये सब मेरे बच्चों जैसे हैं। एक को पसंद करूंगा, दूसरा बुरा मान जाएगा। तुम क्या अपने स्केचेस में से किसी एक को पसंद कर सकती हो? ठीक कह रहे हो तुम। तो हम कैसे पसंद करेंगे? काश के ज़मरुद सुल्तान भी यहाँ होती। इससे जरूरी और क्या काम हो सकता है? शादी का सबसे अहम हिस्सा यही होता है स्वीटी। मुझे लग रहा था कि वो आ जाएंगी, लेकिन वो आ नहीं पाई। खैर, मुझे कोई और ड्रेस ट्राई करवा दो, देखते हैं। स्वीटी, आजकल तुम बहुत बिजी हो। मेहमानों की लिस्ट को मैंने भी देख लिया है, तुम भी एक नजर देख लेना ताकि कोई रह ना जाए। हम इन चीजों का ख्याल क्यों रख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे कोई और काम है ही नहीं हमें। ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के लिए काम कर रही है। क्योंकि भाई ऐसा चाहते हैं। आई जी, बहुत अफसोस हुआ तुमने आने की खबर तक नहीं दी। देख रहे हो ना मेहमत इसने क्या किया। माफ करना, कल रात बहुत लेट पहुंची थी। खुशामदीद। तुम्हारी छुट्टियां तो बाकी थीं, अब तुम आ ही गई हो। तुम्हारे घर की शिफ्टिंग की बात करते हैं। रेहान, मैं घर शिफ्ट करने का नहीं सोच रही। ये क्यों? मैंने आपसे कहा था, मेरी अपनी अलग रूटीन है। मैं
ऐसे ही ठीक हूँ। लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि ये फैसला तुम पर छोड़ा गया है। तुम बाजी को जानती हो ना? जहाँ तक मैं जानती हूँ भाभी कायसरी वापस चली गई हैं। अगर हम लंबे अरसे तक इन्हें खबर ना दें तो वो भी वक्त के साथ भूल जाएंगी। बाजी शाम को वापस आ रही हैं। क्यों? गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन में शिरकत करने के लिए। ऐसा लगता है इस शिफ्टिंग से भागना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। मुझे लगता है मुझे इनसे बात करने की जरूरत है, क्योंकि मैं यकीनन शिफ्ट करने का नहीं सोच रही। खैर, मेरी मीटिंग है, बाद में बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह, जैसे हम इसको किसी जेल में बंद कर रहे हैं। मैंने तो ये इसलिए सोचा कि हम साथ में कुछ अच्छा वक्त गुजार लेंगे। अब तो मैं वाकई बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। करीम पाशा, करीम पाशा, चलो अभी जल्दी से उठ जाओ, दोपहर हो चुकी है मेरे शहजादे। चलो उठ जाओ बेटा। करीम, इंजी का फोन आया है तुम्हारे लिए। हाँ? हाँ? गुड मॉर्निंग एंजी। गुड मॉर्निंग मेरी जान। मामा बहुत बुरे हैं। मैं क्या करूं मेरे शहजादे, मेरे पास यही रास्ता था तुम्हें उठाने का। नशा करके सो रहे हो। मामू फजूल बातें नहीं करें, मैं नशा नहीं करता। तुमने शाम को मुझे बताया था कि तुम्हारे सर में दर्द है। मैंने तुम्हें कहा था पेन किलर ले लो। मामू, मैंने नशा वगैरह नहीं किया। ठीक है बाबा, मैं समझ गया। चलो उठो, मुझे काम है तुमसे। सॉरी मामू, माफ कीजिएगा, आज मेरा काम का मूड नहीं। उफ़ो, काम पे चलने को कौन कह रहा है? सुबह सुबह तुम्हें क्या हो गया है? हमें यास्मीन की मदद करनी है, उसे हमारी जरूरत है। किस लिए? शाम में एक सरप्राइज निकाह ऑर्गेनाइज कर रही है लिटिल प्रिंसेस। निकाह? कौन कर रहा है? यास्मीन और चिनार। प्लीज मामू, मजाक नहीं करें यार। शुरू में तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, बाद में समझ में आ गया। चलो उठो, अब बहुत जरूरी काम करने हैं हमें। प्रिंसेस की डिमांड भी बहुत है। ठीक है, मैं आ रहा हूं। करीम बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ठीक है, मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है। मॉम, अगर आपके जानने वालों में से निकाह रजिस्ट्रार को अरेंज कर लें तो वो आसानी से संभाल लेंगे। यास्मीन, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हारी माँ की हैसियत से यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। ड्रेस रेडी है प्रिंसेस? अमेजिंग। उस लकी दामाद को मेरा प्यार कहना। थैंक यू। मेरी गुलजार गार्डन। नया कलेक्शन तैयार होने का इंतजार करूंगी। सर आंखों पर जमरुद सुल्ताना। मिलते हैं डियर एरोल। हैव अ नाइस डे। गुड डे। बाय।
जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो गया। बहुत आला। असल में तो आला आप हैं, आज तक मेरी देखी हुई सबसे हसीन दुल्हन।